अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं लिपिड्स। बेसिकली लिपिड्स क्या होते हैं? ये ऐसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक सेल में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों रोल अदा करते हैं। कैसे अदा करते हैं? कैसे ये सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं? सेल के अंदर ये क्या-क्या फंक्शंस करते हैं? आज की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे लिपिड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बेसिकली लिपिड्स क्या है? हेटेरोजीनस हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ लफ्ज़ हेटेरोजीनस से क्या मुराद है? दोस्तों हेटेरोजीनस से मुराद कि लिपिड्स का कोई सिंगल यूनिट नहीं जिससे लिपिड्स बने होते हैं, बल्कि लिपिड्स मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स के अटैचमेंट और कम्बिनेशन से मिलते हैं। इसलिए दोस्तों इनको हेटेरोजीनस कहा जाता है। और दोस्तों बेसिकली ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, क्योंकि दोस्तों लिपिड्स नॉन पोलर होते हैं। इसलिए दोस्तों ये हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटर्स होते हैं और ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। मजीद पढ़ते हैं दोस्तों, लिपिड्स क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है दैट परफॉर्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन अ सेल। यानी दोस्तों लिपिड्स ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो एक सेल के अंदर स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और फंक्शन भी करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? वो हम लिपिड्स के टाइप्स और इनकी फंक्शंस जब पढ़ेंगे तो डिटेल से जानेंगे कि लिपिड्स कैसे एक स्ट्रक्चर और फंक्शन का काम करते हैं एक सेल के अंदर। अब दोस्तों लिपिड्स के कुछ टाइप्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है, और वो टाइप्स स्ट्रक्चर की बिना पर एक दूसरे से अलग है, स्ट्रक्चर की बिना पर एक दूसरे से डिफरेंट है। वो टाइप्स कौन से हैं? एसाइल ग्लाइसरॉल। अब दोस्तों एसाइल ग्लाइसरॉल बेसिकली फैट्स होते हैं। इसके अलावा फोस्फोलिपिड्स। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड्स का बहुत ज़्यादा किरदार है। और इसी तरह वैक्सिस, टर्पीन्स एंड स्टीरॉइड्स। इन सब टाइप्स के बारे में एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं कंपोजिशन की, कि बेसिकली लिपिड्स किन एलिमेंट से कंपोज हुए हैं। तो आमतौर पर ये क्या है? मोस्टली कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी इनमें जो ज़्यादा मिकदार है वो कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंट है, बट आल्सो ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। जो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस है वो थोड़े से कम मिकदार में प्रेजेंट होते हैं। अब दोस्तों मोस्टली लिपिड्स में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और इनमें ऑक्सीजन की तादाद कम होती है, यानी इनमें ओ एच ग्रुप की तादाद कम होती है। और जब ओ एच ग्रुप की तादाद कम होती है तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स कैसे बन जाता है? नॉन पोलर। और दोस्तों आपको पता है कि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स है वो बेसिकली वाटर में इनसोल्यूबल है, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और वो पोलर को ही अपने आप में डिसॉल्व करेगा। लेकिन यहाँ पर लिपिड्स नॉन पोलर होंगे क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसलिए दोस्तों लिपिड्स इनसोल्यूबल इन वाटर है। और दोस्तों लिपिड्स में कार्बन और हाइड्रोजन की ज़्यादा प्रेजेंस एक और फंक्शंस भी करता है। वो क्या है दोस्तों? वो बेसिकली एनर्जी है। आपको पता है जब हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जब वो टूटते हैं तो वो काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। इसलिए दोस्तों जो लिपिड्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की निस्बत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी को। दोस्तों ये यही वजह है कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस ज़्यादा है। बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की लिपिड्स में मौजूद। दोस्तों बेसिकली लिपिड्स क्या है? इनसोल्यूबल इन वाटर है। और क्यों इनसोल्यूबल है वो हमने यहाँ पे डिटेल से पढ़ा। इसके अलावा दोस्तों मोस्टली नॉन पोलर। अब नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि दोस्तों इनमें ओ एच ग्रुप बहुत कम होता है, इसलिए दोस्तों ये नॉन पोलर होते हैं। एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है कि लिपिड्स हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसलिए दोस्तों ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ही खुद को सोल्यूबल करेगा या खुद को डिसॉल्व करेगा। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि अल्कोहल, एसीटोन्स, इथेनॉल्स और क्लोरोफॉर्म, इस तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में लिपिड्स सोल्यूबल है। इसके अलावा दोस्तों लिपिड जो है हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। क्यों प्रोवाइड करते हैं? हमने यहाँ पे पढ़ा कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की प्रेजेंस ज़्यादा है। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। इसलिए दोस्तों ये हाई एनर्जी प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। दोस्तों लिपिड्स के मुख्तलिफ टाइप्स है जो हम एक एक करके बारी बारी पढ़ेंगे। द लिपिड्स हैज़
been divided into several types according to their structure and product। यानी दोस्तों जो लिपिड्स है उनको मुख्तलिफ और डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है उनकी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर और उनकी प्रोडक्ट यानी जो वो प्रोडक्ट दे रहे होते हैं उनकी बुनियाद पर। जो सबसे पहला टाइप है लिपिड्स का और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है लिपिड्स का, वो है दोस्तों एसाइल ग्लाइसेरोल। ये नाम अपने याद रखना होगा, एसाइल ग्लाइसेरोल। अब एसाइल ग्लाइसेरोल को आमतौर पे न्यूट्रल फैट्स या फिर सिंपली फैट्स भी कहा जाता है। दोस्तों ये क्या होते हैं? दे आर ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसेरोल एंड फैटी एसिड्स। अब दोस्तों ये क्या है? ये ईस्टर्स है ग्लाइसेरोल और फैटी एसिड्स के। अब आप कहेंगे कि बेसिकली ईस्टर्स क्या होते हैं? दोस्तों ईस्टर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक अल्कोहल और एक एसिड मॉलिक्यूल के कंबाइन होने से बनते हैं। यानी जब एक अल्कोहल मॉलिक्यूल एक एसिड मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करता है और कंबाइन होता है तो उस मॉलिक्यूल को ईस्टर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, एक ग्लाइसेरोल है एक फैटी एसिड है। ग्लाइसेरोल बेसिकली क्या है? अल्कोहल है और फैटी एसिड क्या है? एसिड है। इसलिए दोस्तों ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये एक मॉलिक्यूल क्रिएट करेंगे जिसे ईस्टर कहेंगे। अब दोस्तों बेसिकली जो एसाइल ग्लाइसेरोल है वो दो मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। एसाइल ग्लाइसेरोल दो मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। पहला है ग्लाइसेरोल, दूसरा है फैटी एसिड्स। अब ग्लाइसेरोल क्या होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे ग्लाइसेरोल की। दोस्तों ग्लाइसेरोल 3 कार्बन पर मुश्तमिल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए दोस्तों इनको अल्कोहल कहा जाता है। ये बेसिकली दोस्तों किस चीज का मॉलिक्यूल है? ग्लाइसेरोल का। 3 कार्बन होते हैं, 3 इनमें ऑल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली अल्कोहल है। ये एक ग्लाइसेरोल का मॉलिक्यूल है। और दोस्तों इसके अलावा जो एसाइल ग्लाइसेरोल टाइप है इसमें फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये एक फैटी एसिड्स का मॉलिक्यूल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फैटी एसिड्स का मॉलिक्यूल कैसा होता है? इनमें दोस्तों एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है टर्मिनल पर, यानी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, इनमें ये प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा दोस्तों कार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होती है। इस आर से मुराद हाइड्रोकार्बन चेन यानी हाइड्रोजन और कार्बन इनकी बॉन्डिंग वाली चेन प्रेजेंट होगी जो कि 2 से कितने तक? 2 से 30 तक हो सकती है। अब दोस्तों बेसिकली फैटी एसिड्स क्या है? फैटी एसिड्स में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसे कहते हैं? यानी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसके साथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स अटैच होगी। यानी यहाँ पे कार्बन्स अटैच होंगे जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन अटैच हुए होंगे, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, और ये 2 से 30 तक हो सकते हैं। दोस्तों ये बेसिकली फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसके साथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे मैंने यहाँ आर से शो किया है। ये आर बेसिकली किस चीज को शो कर रहा है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स को। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि बेसिकली एसाइल ग्लाइसेरोल कैसे बनते हैं, तो दोस्तों एसाइल ग्लाइसेरोल बनते हैं ग्लाइसेरोल और फैटी एसिड्स के मिलाप से। ये बेसिकली यहाँ पर 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं और आर से मुराद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। अब बात करते हैं कि कैसे ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि ग्लाइसेरोल में 3 OH प्रेजेंट है, तो ग्लाइसेरोल का एक OH ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जो फैटी एसिड में प्रेजेंट होता है उनका एक H आपस में वाटर का मॉलिक्यूल बना के रिमूव हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे इस बीच, और यहाँ पे सिर्फ ये एक O बच जाएगी कार्बोक्सिल ग्रुप वाली, और ये O डायरेक्टली बॉन्ड बनाएगी कार्बन के साथ, ग्लाइसेरोल के कार्बन के साथ। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यही O है ये वाली, और ये डायरेक्टली ग्लाइसेरोल के कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है। दोस्तों जब ग्लाइसेरोल और फैटी एसिड आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उस बॉन्ड को कहा जाएगा ईस्टर बॉन्ड। जैसा हमने कार्बोहाइड्रेट वाली वीडियो में कहा था कि उनमें जब बॉन्ड बनते हैं
दो मोनोसेकेराइड के बीच, तो उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। और फिर प्रोटीन्स वाली वीडियो में कहा था कि जब दो अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों जब एक फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल आपस में मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ग्लाइसरॉल के साथ 3 OH प्रेजेंट है, जिसके मानी ये है कि ग्लाइसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल अटैच हो फैटी एसिड का तो उन्हें कहा जाएगा मोनोग्लाइसरॉल या मोनोग्लाइसराइड। अगर दोस्तों यहाँ पे ग्लाइसरॉल के साथ 2 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे तो दोस्तों उनको कहा जाएगा डाइग्लाइसरॉल या फिर डाइग्लाइसराइड। और दोस्तों अगर 3 मॉलिक्यूल अटैच होंगे ग्लाइसरॉल के साथ तो फिर उससे ट्राइग्लाइसरॉल या फिर ट्राइग्लाइसराइड कहा जाता है। मोस्टली दोस्तों ये मॉलिक्यूल्स ट्राइग्लाइसराइड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दोस्तों इनको एसाइल ग्लाइसरॉल कहा जाता है। अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल है और इसके साथ 3 फैटी एसिड्स अटैच है और ये क्या कर रहे हैं, ईस्टर मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ईस्टर मॉलिक्यूल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बना है ये बेसिकली ईस्टर है, क्योंकि ग्लिसरॉल बाय नेचर अल्कोहल होते हैं और फैटी एसिड्स बाय नेचर एसिड्स होते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों जब एक अल्कोहल और एक एसिड आपस में कंबाइन होंगी तो उस मॉलिक्यूल को ईस्टर कहा जाता है। अब दोस्तों फैटी एसिड्स इज लॉन्ग कार्बन चेन विथ COOH, यानी दोस्तों फैटी एसिड्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें एक COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड OOH, और इनके साथ लॉन्ग कार्बन चेन प्रेजेंट होगी, हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होगी। इसके अलावा दोस्तों मोस्टली इवन नंबर्स, यानी दोस्तों मोस्टली जो कार्बन अटैच होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के साथ वो जुफ्त की हालत में होते हैं। अब दोस्तों फैटी एसिड्स के बेसिकली 2 टाइप्स है, एक है सेचुरेटेड फैटी एसिड्स, एक है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब दोस्तों बेसिकली सेचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से हैं, ऐसे फैटी एसिड्स जिसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता और वो सिंगल बॉन्ड होती है। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा जो कार्बन चेन है उसकी बात हो रही है कि उसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, यानी दोस्तों ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके साथ जो हाइड्रोकार्बन्स की चेन अटैच है इनमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे एक दूसरे के साथ, तो उसको कहा जाएगा सेचुरेटेड फैटी एसिड्स। और दोस्तों ये बेसिकली क्या है, सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड क्यों है, क्योंकि दोस्तों इनमें मजीद बॉन्डिंग की गुंजाइश नहीं होती इजीली, तो इसलिए ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर और ये हाई एनर्जी रिलीज करते हैं दोस्तों, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्डिंग ज़्यादा है हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान। तो जब हम हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो वो बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेंगे। क्योंकि इनमें हाइड्रोजन और कार्बन की तादाद ज़्यादा है तो इसलिए इनमें हाई एनर्जी प्रेजेंट होगी और ये मोस्टली एनिमल्स में पाए जाते हैं जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स है। अगर हम अपनी आम जिंदगी में बात करें सेचुरेटेड फैटी एसिड की, तो आपने घी तो अपने किचन में लाजमी देखा होगा, यानी ये येलोइश टाइप जो सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जिसे घी कहा जाता है, जैसे कि मिजान, किसान, जो घी की सूरत में प्रेजेंट होते हैं, वो तमाम के तमाम सेचुरेटेड फैटी एसिड्स है। इसके अलावा दूसरा टाइप है फैटी एसिड्स का अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। दोस्तों अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स बेसिकली कौन से हैं, शुड हैव डबल बॉन्ड, यानी इनमें एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा, इस ग्रुप के अलावा जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट है इनमें एक डबल बॉन्ड तो लाजमी होना चाहिए और 1 से 6 तक ये डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये लिक्विड की फॉर्म में होंगी, यानी इन लिक्विड क्यों होंगे, क्योंकि इनमें मजीद बॉन्डिंग की गुंजाइश है, इसलिए दोस्तों ये लिक्विड की सूरत में होंगी। और इसके अलावा इनमें लेस एनर्जी, ये लेस एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों इनमें हाइड्रोजन्स की तादाद कम होगी, जिसकी वजह से इनमें जो एनर्जी है वो लेस होगी। आमतौर पर ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स के सीड्स में आपने जो ऑयल देखे होंगे वो तमाम के तमाम क्या है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। और जितने भी वेजिटेबल ऑयल है, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गए, खलवंजी ऑयल हो गए, ये तमाम के तमाम क्या है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। जैसे कि केस्टर ऑयल्स वगैरह है, ये तमाम के तमाम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
इंशाल्लाह इस नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बाकी ट्रैप्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।